बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज पार्लिमानी तारीख के अजीब, मुख्तलिफ, मुनफरद और याद रखे जाने वाले मनाज़र आज टीवी स्क्रीन पर देखे गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा आसिफ जरदारी के साथ बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि आज कहा तो यह गया था कि जो आइन की गोल्डन जुबली है उसके ऊपर जो है जस्टिस काजी फायज ईसा आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फायज ईसा का आना एक बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। लेकिन चले, वो सब कुछ सबने देखा, जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा। असल खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा असल में वहां पर गए क्यों। नंबर 1, 4 दिन पहले यह प्लान कब, कहां और किधर बना, किसके कहने पर गए, क्यों गए, मैसेज देना क्या जरूरी था और बैकफायर क्या कर गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का पार्लियामेंट में जाना बैकफायर किस तरह से कर गया, इसके ऊपर तफसीलन बात करनी है। और नाज़रीन किराम, दो ऐसी तस्वीरें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये 2 तस्वीरें कौम कभी नहीं भूलेगी। ये 2 तस्वीरें जो है ना, वो आज के दिन की मुनासबत से याद रखी जाएंगी। इन 2 तस्वीरों को हर कौम के हर शख्स का देखना जो है वो बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर भी जो है ना वो हमने बात करनी है। और मैंने ये भी बताना है कि किस तरह से इस पूरा प्रोसेस चलाया, किस मकसद के लिए गया था और इससे फायदा किस तरह से इमरान खान को पहुंच गया। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं जो कुछ हुआ है। आज आउट ऑफ द ब्लू एकदम से कैमरों ने जो है ना वो तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, वीडियोस बनना शुरू हो गई, चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड होना शुरू हो गया और हमें यह पता चला कि जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामान के अंदर पहुंच गए हैं। बताया यह गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो गोल्डन जुबली के लिए पहुंचे हैं। आइन की गोल्डन जुबली आज 10 अप्रैल 1973 को आइन मंजूर हुआ था। 1973 का आइन जिसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, आज उसकी गोल्डन जुबली है। ठीक 50 साल हो गए हैं, इसलिए काजी फायज ईसा आए हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर काजी फायज ईसा आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान कहां पर हैं? क्या सिर्फ काजी फायज ईसा को बुलाया गया था? और अगर बाकी जिसको नहीं बुलाया गया था तो क्यों नहीं बुलाया गया था और सिर्फ काजी फायज ईसा को बुलाया गया था? तो इतनी वो जिन फैसलों के अंदर, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा था ना कि पॉलिटिकल थिकट में नहीं जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना चाहिए, तो इतनी क्या पड़ गई थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है ना वो पार्लियामान के अंदर बजाते खुद चलकर आ जाते। नाज़रीन किराम, आज चले वो आए, उसके बाद जो तकरीरें हुई जस्टिस काजी फायज ईसा के उधर बैठे हुए जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ तकरीरें चलती रही। चले मान लेते हैं पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, सियासतदानों के ऊपर जो है ना वो तनकीद करते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ठीक शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ बैठे थे और वहां पर खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में नाम लिए बगैर उन्हें आमर कहा गया, उन्हें आमर कहा गया, यानी कि आमरियत पसंद कहा गया, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले नहीं होंगे यह कहा गया, वन मैन शो कहा गया और जस्टिस काजी फायज ईसा बिल्कुल साथ बैठे थे। फिर नाज़रीन किराम, यह कहा गया कि जो इमरान खान को लाने की साजिश में शामिल थे, आज उनमें से कुछ जजेस अदलिया के अंदर बैठे हैं, आला अदलिया में बैठे हैं, यह सब कहा जा रहा था और जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो बिल्कुल साथ बैठे थे और सुन रहे थे। नाज़रीन किराम, यह कहा गया कि बड़ी गेम का हिस्सा है जो कुछ चल रहा है, ये सब कुछ कहा जा रहा था और जस्टिस काजी फायज ईसा साथ बैठे थे। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि आज शायद आसिफ जरदारी साहब और ये बिलावल भुट्टो ने बातें की और जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा, मुझे लगता है कि शायद आसिफ जरदारी साहब और काजी फायज ईसा साहब शायद कुछ मिलती जुलती बातें कर गए, मतलब यक जुबान हो गए, क्योंकि जो है ना वो आपको याद होगा तफसीली नोट बाद में जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जो डिलीट हो गया था, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ कहा था। उन्होंने जो एग्जैक्ट कहा था उसका मैं मफहूम बता देता हूं कि उन्होंने कहा था कि आमरियत की धुंध में लिपटे हुए किसी भी अदालत के फैसले आइन को पीछे नहीं कर सकते। आमरियत की धुंध में लिपटे हुए किसी भी अदालत के फैसले, अब आमरियत की धुंध में लिपटा हुआ किस अदालत से फैसला आया था? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत से फैसला आया था। आमरियत की धुंध में लिपटा हुआ जिन फैसलों की बात की जा रही थी उनमें कौन जजेस शामिल थे? उनमें जस्टिस मुनीब शामिल थे, जस्टिस सजाजुल हसन शामिल थे, उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल थे और
जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल थे और उससे पहले बनने वाला बेंच शामिल था। हालांकि ये वही लोग थे जिन्होंने सो मोटर लेकर इमरान खान को बाहर निकाला था, लेकिन उस टाइम किसी ने आमरीयत की धुंध में लिपटे हुए फैसलों का जिक्र नहीं किया था। नाज़रीन किराम, आज जिस तरह से वो आमरीयत की धुंध में लिपटे हुए फैसलों की बात की गई, जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में जो अल्फाज तब कहे गए थे आज भी कहे गए थे। अच्छा, ये सारा मैटर क्या करता है, मैसेज क्या देना मकसूद था। अब मैं जरा असल नुक्ते की तरफ आ जाता हूं कि 4 दिन पहले क्या हुआ। 4 दिन पहले क्या हुआ, उससे भी पहले नाज़रीन किराम वो जो 2 तस्वीरों का मैंने जिक्र किया, वो 2 तस्वीरें जो कौम लगता है मुझे कि आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तारीख में एक ऐसी तस्वीरें हैं कि शायद जो है ना वो जिनको भूल पाना मुश्किल होगा, आज जो है ना वो चली हैं। नाज़रीन किराम, ये अपनी स्क्रीन पर पहली तस्वीर देखिए। ये जियो की स्क्रीन है। तकरीर करते हुए आसिफ जरदारी साहब खड़े हैं और साथ ही फ्रेम के अंदर, क्लोज फ्रेम के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि अगले चीफ जस्टिस मौजूद हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो मुझे लगता है कि सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। मतलब इस पे मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दूं। जो साथ में जो वाइट दाढ़ी वाला शख्स जो मोहतरम काबिल इज्जत जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, वो अगले चीफ जस्टिस हैं, वो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। और जो तकरीर कर रहे हैं, किसी ज़माने में इन्हें बल्कि आज भी मिस्टर 10% कहा जाता है। ये वही आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिनके ऊपर बजाते खुद बेनजीर भुट्टो के भाइयों के कत्ल के इल्ज़ाम लग चुके हैं। ये वही आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो है ना वो जिनके बारे में मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं कि वो फलां से भी हिस्सा मांगते हैं, फलां से भी हिस्सा मांगते हैं। और ये वही आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो किसी के इशारों पर चल के पूरी की पूरी हुकूमतें गिरा देते हैं। एक ही फ्रेम में जियो की स्क्रीन, आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर और जस्टिस काजी फाइज ईसा। ये नाज़रीन किराम तस्वीर कभी नहीं भूली जाएगी, ये इसको कौम याद रखेगी। और दूसरी तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर देखिए नाज़रीन किराम। ये दूसरी तस्वीर में शहबाज शरीफ बैठे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे हैं, अता तारड़ बैठे हैं और ये सारे लोग बैठे हैं। और ये मुझे लगता है इससे नुकसान उल्टा जो है ना वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुआ है और इमरान खान का फायदा हुआ है। वो आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले 4 दिनों की बात कर लेते हैं। 4 दिन पहले क्या हुआ था, ये बड़ा जरूरी है जानना कि एकदम से ऐसे सारी चीजें क्या हो गई। नाज़रीन किराम, ये सब कुछ हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद 6 जजेस ने जो है ना वो फैसला दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा की उस जजमेंट के खिलाफ। और उस जजमेंट के खिलाफ यानी कि इससे पहले नाज़रीन किराम उसके फौरी बाद आज से 4 दिन पहले एक ट्वीट आया था और उस बंदे का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। वो ट्वीट आया था हसन अयूब खान। हसन अयूब पिछले लंबे अरसे से नोटोरियस होते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टर, ये बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टर था, मैं इसे बहुत पसंद करता था। लेकिन पिछले अरसे में जो किरदार रहा, एक एक चीज़ का इन्हें पता चल जाता है और सबको पता है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कहाँ से आती हैं इनके पास खबरें और कहाँ से जाती हैं इनके पास खबरें। इन्होंने आज से 4 दिन पहले लिखा कि पार्लियामेंट जवाब देगी और फिर कल रात इन्होंने एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। यानी कि इसका मतलब है 4 दिन पहले से कुछ पक रहा था जिसकी खबर इन्हें मौजूद थी। पार्लियामेंट तो वैसे भी सेशन करती रहती है, जवाब कैसे देती। आज हाँ, जस्टिस काजी फाइज ईसा का वहां पे मौजूद होना ये जवाब था, ये असल जवाब था। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ा जवाब था जस्टिस काजी फाइज। लेकिन इसका मतलब है कि 4 दिन पहले से अगर ये प्लान था तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा किसके कहने पर गए? इसका जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बजाते खुद दिया है। मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल किया गया। मुझे नहीं लगता कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा इस साजिश के अंदर शामिल हो। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी ये ज़ाती राय है कि इन्होंने इसी तरह से दावत दी होगी, लेकिन पीछे कुछ प्लानिंग हुई होगी और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इसमें इस्तेमाल हो गए। मतलब देखिए ना, जो बेचना चाह रहे थे उन्होंने बेच दिया। गो के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खड़े होकर ये कहा है, उन्होंने ये कहा कि मैं जहां पर जो बातें हुई हैं सियासत की, मैं उनमें से किसी से इत्तफाक नहीं करता, मेरा काम सियासत नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा जब ये कह रहे थे तो उन्हें साथ बोलना चाहिए था कि आप मेरे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वन मैन शो आमरीयत, आप ये कह रहे हैं कि जो साजिश का हिस्सा थे आज भी उसमें से कुछ जजेस आला अदलिया में मौजूद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसी कोई बात नहीं की। उल्टा बैकफायर कैसे किया नाज़रीन किराम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सब कुछ बैकफायर कैसे किया। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इस वक्त पूरा ट्विटर उठाकर देखिए या सोशल मीडिया उठाकर देखिए,
वो लोग जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में हैं या मुखालिफ हैं, वो दोनों इस अमल को नापसंद कर रहे हैं। जो हक में हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को आज कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, और इसके ऊपर पंजोता साहब ने लिखा है, उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद जो भी केस जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने इनसे मुतालिक जाएगा, बड़ा सिंपल सा एतराज होगा कि जनाब आप वहां पर जाके उनकी बातों को इंडोर्स कर चुके हैं, मतलब आपका वहां पर चले जाना, जो कि आपने इख्तलाफ किया लेकिन वहां पर चले जाना भी तो इंडोर्समेंट है, लिहाजा आप इनके केसेस मत सुनिए, फिर क्या होगा। और फिर नाज़रीन इकराम जो खिलाफ हैं वो तो कह रहे हैं ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा खुलकर सामने आके, मुझे लगता है कि काजी फायज ईसा का इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, ना ही उन्हें होना चाहिए। आने वाले चीफ जस्टिस हैं, हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी है आज उनके वहां जाने से एक बहुत मुख्तलिफ मैसेज गया है और आज ये इस्तेमाल कर गए हैं ये सारी चीज़ें। और मीनवाइल क्या हो रहा है नाज़रीन इकराम, मीनवाइल ये हुआ कि उधर जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हुए थे और उधर इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा, और ख़त लिखकर वो स्पीकर से और कौमी असम्बली से वो ये इख्तियारात मांग रहे थे कि मुझे इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने के इख्तियारात दिए जाएँ। तो जो सब कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी जो है ना वो कोइंसिडेंस नहीं है। आज जब जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामान के अंदर बैठे हुए थे तो उससे पहले नाज़रीन इकराम वो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आपने 21 अरब 20 अरब रुपए जारी करने हैं, उसको पस पुश्त डालते उसे एक तो 20 अरब रुपए के लिए मामला पार्लियामान में ले आए और फिर उसको भी 13 अप्रैल तक ले गए। तो नाज़रीन इकराम ये भी है। बहरहाल 12 बजे तक जब ये वीडियो मेरे ख्याल से पब्लिश होगी, अभी ये 5 सवा 5 तक पब्लिश होगी, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 7 घंटे बाकी बचे होंगे। 12 बजे के बाद कल जब बैठेगा बेंच तो फिर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है और फिर ये तमाम की नाअहली हो सकती है। आज इससे पहले इस इंपॉर्टेंट चीज़ से पहले मोहतरम काबिल इज़्ज़त माब जनाब काजी फायज ईसा साहब को जाने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हो गया। जो होना है वो बड़ा मज़ेदार होना है। देखिए क्या क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।